रहे थे अभी अभी, यानी राकेश मिश्रा, ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, कैमरा में लगातार फोकस करेंगे राकेश मिश्रा, यानी देखिए अभी, आइए इधर देखिए, आज पहुंचे हैं आकांक्षा दुबे के घर, क्या कहिएगा, क्या देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, ब्रेकिंग न्यूज, आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे हैं राकेश मिश्रा, सुपरस्टार गायक हैं इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, राकेश मिश्रा का आप लाइव देख रहे हैं सिर्फ आरती न्यूज पर। हाँ हाँ राकेश जी, क्या कहिएगा, आज क्या बातचीत हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ये अपना एक इंसानियत है। आप किसी के दुख में अगर उसके यहाँ शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं कहने को रह जाता है, क्योंकि एक इंसानियत है। इस दुनिया में सारी बात एक तरफ होती है और पीड़ा अलग होता है, दर्द अलग होता है, दुख अलग होता है। हम किसी का, हम भगवान नहीं है, दुख बांट नहीं सकते, इंसान है। लेकिन आप अगर किसी के माँ से मिलते हो, किसी के दुख में किसी के परिवार से जब मिलते हो, तो आपको पता चलता है कि दुख का एहसास क्या होता है और उसके ऊपर कौन सी पहाड़ टूटी है, कौन सी नहीं टूटी है। जिस घर की एक लड़की हो, वही कमाती हो, उससे परिवार चलता हो, उसमें भी बेटी हो, बेटा ना हो, और तो एक लड़की जो कमा के अपने पूरे परिवार को चलाती हो और जब वो ना हो तो उस घर का पीड़ा कैसा होता है, वो घर के अंदर जाने के बाद ही पता चलता है। और मैं जब अंदर गया तो बता नहीं सकता हूँ बस। अच्छा राकेश जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की जहां बात होती है, तमाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि हम एक परिवार है, और इतना बड़ा हादसा हो गया और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर शक के दृष्टि से कहीं ना कहीं लोग देख रहा है। आप आए, पवन सिंह भी आए, अक्षरा सिंह भी आई, लेकिन और बहुत सारे चेहरा है जो कि नहीं आए, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, क्या होता है ना कि आप किसी के पर्सनल लाइफ को कभी बोल नहीं सकते हो और आपको अधिकार भी नहीं है। उसी तरह मुझे भी अधिकार नहीं है पर्सनल लाइफ को बोलना, लेकिन हाँ, मुझे बोलना मेरे लिए अधिकार है। मैं नहीं मानता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, और ये बहुत कड़वा सच है। इसको भले डबल चेहरा हमारी इंडस्ट्री का दिखावा है, सबको पता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री दो चेहरे पे चलता है, डबल चेहरे पे चलता है, एक दिखाने के लिए और कुछ और बोलने के लिए कुछ और। लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी अस्तित्व जीने वाले हैं जो आज तक अपने स्वाभिमान को कभी समझौता नहीं किए, जिन्होंने कभी डबल चेहरा के साथ जिया नहीं, जिनको कभी स्टारडम और हिट फ्लॉप का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिनको कभी किसी बात को रखने में कोई ताहत नहीं हुई, किसी बात से शर्म नहीं आई। तो मैं इस स्टाइल से जीने में पसंद करता हूँ और मैंने इस इंडस्ट्री को नज़दीक से देखा है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये इंडस्ट्री परिवार है। आकांक्षा दुबे के साथ आपने काम किया कि नहीं? मैं काम नहीं किया हूँ। पता नहीं, तब हो सकता है कि आप काम किए हैं, गाना ब्लास्ट है चालू हुई है, आपको नहीं जानकारी है। क्योंकि आकांक्षा दुबे का शायद लाइफ का जो सबसे पहला ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था वो मेरे साथ ही था। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि आपने काम किया है कि नहीं? बहुत सारा मैं बोला तो आपको कि मेरा पहला ब्लॉकबस्टर सॉन्ग उन्हीं का था। मेरी लेट शुरू नहीं हुई है, हमारा क्वेश्चन ये था। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने काम किया था। जानना ये चाहेंगे कि आकांक्षा दुबे की यदि बात करें तो आप हमें ये बताइए कि आकांक्षा दुबे कैसी लड़की थी? क्या लगता था कि वो सुसाइड करने वाली? मैं जब उनके साथ काम किया था तो उस टाइम की आकांक्षा दुबे और बात की आकांक्षा दुबे में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क था। उस टाइम जो आकांक्षा थी वो अपने आप को बड़ा करने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग कर रही थी, और मैं उसी टाइम की आकांक्षा से सिर्फ मेरी लास्ट बात उसी सेट पे हुई थी। उसके बाद मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, मेरी 3 साल कोई बातचीत हेलो हाय नहीं हुई है आकांक्षा से। लेकिन मैं बोला ना आपको कि सुख में साथ रहिए या मत रहिए, आप अपने आगे बढ़ने में आप साथ रहिए मत रहिए। लेकिन जैसे ही उनकी घटना हुई तो उसके बाद से मुझे लगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य चला गया है, और मैं जो व्यक्ति 3 साल तक बात नहीं किया, उस गाने के बाद आप कहीं ढूंढ लीजिएगा दूसरा गाना मेरा शूट नहीं है साथ में। और आज एक आत्मा जब ऊपर चला जाता है तो परमात्मा का होता है, तो मैं हमेशा उनको नमन करता हूँ। उनकी दुआएं हम लोगों को लगे, उनकी कभी अपमान ज़िंदगी में ना हो हम लोगों से, हमसे खास करके कभी ना हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक भी काम ना करने के बाद जब ये घटना पता चला ना भाई, तो मुझे लगा भैया कि परिवार का कोई सदस्य तो हिल गया, और दुनिया कुछ भी बोले बहुत फील होता है जब कोई अपना जाता है तो। और उसके बाद मैं उसी तरह से खड़ा हूँ जिस तरह से उस घर का हर सदस्य खड़ा है। आज आकांक्षा दुबे के परिवार से आप मिले, माताजी से भी मिले, जिस तरह का दृश्य वहाँ देखने को मिल रहा है, आकांक्षा दुबे की माँ या उनके परिजनों को किस तरह से राकेश मिश्रा सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गया जो उनकी माँ बार बार बोल रही थी। उनकी माँ वहाँ से लेके मुंबई के फैमिली ग्राउंड से लेके और गांव तक का ग्राउंड देखने के बाद ये पता चल रहा है कि उस माँ को हर एक बच्चे का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो माँ टूटी हुई है।
उसके पास पैसे भी नहीं हैं। जो आज उनके घर का हालात देख के लगा, द्वार पे 2-3 गाय बना था, वो दूध का कारोबार होता है, जो जिस तरह से समझ में लोगों ने मुंबई में बताया, शायद इनके गांव के लोग जानते होंगे। तो एक वैसा परिवार है जो परिवार बहुत बैकअप नहीं है आकांक्षा दुबे के परिवार के पास। उनका बैकअप कौन है? आप जैसे सोशल वर्कर लोग, सोशल मीडिया लोग, आप जैसे पत्रकार लोग। जो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं उन हर यूट्यूबरों का इस बार अभिनंदन कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस न्यूज़ को लगातार बना रहा है। कम से कम आप लोग इस बात के लिए लड़ाई ज़रूर कर रहे हैं कि क्या है वो बाहर तो आए, हुआ क्या है ये तो आए, भले जिस तरह से करे, उससे जिसको जितना बेनिफिट हो, लॉस हो, उससे मुझे नहीं पता है, लेकिन सारे लोग खड़े हैं। और यही जो लोग हैं वो आज आकांक्षा दुबे के परिवार के लिए सबसे बड़े खेवैया बने हुए। क्या भोजपुरी समाज खड़ा है क्या, और कलाकार लोग? ये आपको नहीं लगता है क्या? आप खड़े हैं, पहुँच नहीं आए बहुत सारे लोग, लेकिन सभी कलाकार नहीं पहुँचे। देखिए, बात वो नहीं है, आना और जाना। मैं भी आया और चला जाऊंगा। आने जाने से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है? किसी के पास उठने बैठने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि उसमें आप कितना सक्रिय हैं, आप उसको करने के लिए इच्छुक है कि नहीं है, आप उस पर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमको नहीं लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री इस प्रकरण के साथ है, क्योंकि अगर साथ होगी तो हो सकता है कि वो होगी, मैं गलत हूँ। लेकिन एक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी घटना हो और उसके 13वीं के दिन एक भी कलाकार का भी अता पता नहीं है, उसके दरवाजे पे कोई आने को तैयार नहीं है, खुदा न खास्ता फिर ऐसा घटना किसी न किसी इसी इंडस्ट्री में किसी न किसी के परिवार में, मान लीजिए कि किसी दिन, जैसे ये दुख सुख का घड़ी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा जीवन में भगवान न करे कि किसी के हो, लेकिन मान लीजिए कि कल किसी दिन कोई ऐसी छोटी सी है एक प्रॉब्लम हो गई, मेरी तबीयत ही ख़राब हो गया, तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री के चेहरा देख के आदमी जाते हैं रिश्ता निभाने कि वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, तो उनके घर किसी का तबीयत खराब हो गया तो सारे लोग इतना लाइन लगा के जाएंगे, बोलेंगे कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ आपको, आप बहुत बड़ी हीरोइन हैं, आप बहुत बड़े हीरो हैं, आप बहुत बड़े ये हैं, आप बहुत बड़े वो हैं। ऐसे कैसे इंडस्ट्री दो भाव में चलती है कि जब एक लड़की आ गई है तो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, और कल लगता है कि दो भाव हो रहा है भोजपुरी में, वो सामने दिख रहा है। अच्छा, लगता नहीं है। राकेश जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आज समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई गाजियाबाद से। क्या लगता है, ये जिस तरह की एक माँ का विश्वास है कि समर सिंह का इस षड्यंत्र में, समर सिंह का षड्यंत्र है, ये सुसाइड नहीं है बल्कि हत्या की गई है, आपको क्या लगता है? आप क्या देखिए, मैं राकेश मिश्रा एक इंसान हूँ, मैं एक हिंदुस्तान का उस हर नागरिक की तरह हूँ जिस तरह मेरी उतनी ही औकात है। मैं किसी भी जजमेंट पे, किसी भी वकील पे, किसी भी कोर्ट पे, भारत के संविधान पे, भारत के प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, किसी पे मुझे बोलने की कोई हक नहीं है, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे। लेकिन हाँ, अगर प्रकरण चल रहा है तो जिस तरह आप उम्मीद में हैं, तो इसका फाइनल मोहर जज साहब ही लगाएंगे, कोर्ट ही लगाएगा, न्यायालय ही लगाएगा कि अच्छा और बुरा कौन है। तो जिस न्यायालय के भरोसे आप जिंदा हैं, उसी न्यायालय के भरोसे हम भी आस लगाए हैं। वो 40 करोड़ लोग आस लगाए हैं, भोजपुरी सुनने वाले, वो सारे लोग आस लगाए हैं कि आखिर इसका प्रकरण तो कुछ है जिसको हर लोग जानना चाहता है। अगर जो भी है, जिस दिन वो कोर्ट से आ जाएगा तो हम सबको एक अंदर शांति मिल जाएगी। वो प्रकरण चाहे बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो, टॉलीवुड का हो, भोजपुरी वुड का हो, जब भी कुछ हिंदुस्तान में होता है तो हर एक व्यक्ति जाने को जिज्ञासा रखता है कि हुआ क्यों, इसका मतलब क्या है, किस लिए हुआ है। तो वो एक खुद भी कलाकार हैं, वो एक बहुत बड़े नाम हैं, तो उनके बारे में मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो सारी चीज़ें न्यायालय के पास है। निश्चित तौर से कोई टीका टिप्पणी आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह आज आप मिले आकांक्षा दुबे की माँ से बात हुई तो माँ ने क्या कहा? देखिए, वो माँ है, आप मेरी बात समझिए, हम उनकी माँ से नहीं मिले हैं, हम अपनी माँ से मिले हैं, हम आकांक्षा दुबे की माँ से नहीं मिले हैं। आप खुदा ना खास्ता कल मुझे कुछ हो जाए, आप मेरी माँ से जाके मिलिए, आप मेरी माँ का पीड़ा हर लेंगे क्या? कोई नहीं हर पाएगा, कभी नहीं हर पाएंगे। जो 9 महीना पेट में पालता है ना, और जो पैदा करता है ना, उसका वो बच्चा ही जानता है उसका दर्द, और उसकी माँ ही जानती है उसका दर्द, कोई हरता नहीं है। मैं बोला ना कि उस माँ को अभी है क्या कि जहाँ जब आपकी आस ख़त्म हो जाती है, विश्वास ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ एक पेड़ का टहनी भी आपको आस की तरह दिखता है। आज उसके लिए तो सबसे बड़े दवाई आप लोग हो गए हैं। आज देखिए कि जितना भोजपुरी इंडस्ट्रीज के 200-300 भगवान है, स्टार हैं, पेंडिंग है, ट्रेंडिंग है, ना जाने कितने ब्रांडिंग है, लेकिन देखिए मज़ा कि आज उसके लिए वो छोटे छोटे यूट्यूबर, जिनको यूट्यूबर लोग बोलते हैं, वो छोटे छोटे एक न्यूज़ बनाने वाले लड़के, वो दिन रात उस परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन भोजपुरी का 70% चेहरा चमकाने वाले और टीआरपी के लिए मार डिंग डोंग दुनिया जहान दिखाने वाले कहाँ हैं? गायब है। साफ तौर पर बोलिए ना कि खेसारी लाल यादव नहीं है, ट्रेंडिंग स्टार आप बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो ट्रेंडिंग स्टार वहीं अकेले थोड़े हैं, आप भी लिखते हैं,
हम भी लिखते हैं। सब लोग लिखता है ट्रेंडिंग स्टार। आज के मन में जिसको जो मन करता साफ है तौर पे बोलिए ना कि अभी तक नहीं पहुंच। आप बोलिए ना कि आप बहुत बड़े महाबुरा हैं, तो इसका कौन सा कोई गारंटी है? ये खबर नहीं है, ये गलत खबर है। कोई गारंटी है? गलत खबर है। ये गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं। कहने का मतलब है कि आप, हमने पहले क्या बोला, किसी का नाम न रखें। किसी भी व्यक्तिगत को तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। मैंने बोला कि जिस इंडस्ट्री में, अपने आप को जिस इंडस्ट्री में नहीं, जिस इंडस्ट्री में सारे लोग ये लिखते हैं कि इन्होंने इतिहास कवाया, इन्होंने भूगोल कर दिया, ये फलान है, ये ठेगान है, ये भगवान है, ये रचयिता है, वो रचयिता कहाँ है इस दुख के घड़ी में? मैंने तो इसकी बात की, मैंने तो ये बात ही नहीं किया। कहीं एक राज है, हाँ, क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं ये है कि जैसे हर एक विधा का परिवार होता है, उसी तरह कलाकारी का एक परिवार है। आप अच्छे हो बुरे हो, आप मेरे से बहुत नाराज हो, लेकिन दुख के समय में सबको एक साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए कि ये दुख किसी को नहीं छोड़ता है। ये दुख सबके ऊपर एक न एक दिन आना है। ये सत्य है धरती का, और ये कभी मिटेगा नहीं। तो इसलिए दुख में आपको बहुत नाराजगी है मेरे से। राकेश मिश्रा बहुत गंदे हैं, ठीक है तो है, लेकिन कल अगर मेरे परिवार पे, अगर मेरे न रहने पे कोई दुख होता है तो आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुख होता है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। चलिए धन्यवाद। देखिए राकेश मिश्रा है, ये अपने प्रतिक्रिया देते हुए हमारे साथ हैं। यानी देखिए आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे थे, हैं बहुत। हाँ, हाथ मेरा थोड़ा सा यानी आकांक्षा दुबे के घर पर आप गए, आप खड़े हैं लगातार परिवार के लिए। बस ठीक है, मैं वही बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ और मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आम लड़का हूँ। मेरी कोशिश है कि जहाँ एक दुख और परिवार की बात होती है वहाँ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए इस वक्त हमारा साथ, यानी देखिए राकेश मिश्रा अभी भदोही पहुंचे थे आकांक्षा दुबे के घर। यानी लगातार हम अपने कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर कुछ हमारे दर्शकों के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं गाड़ी से पहुंचे हैं, यानी पटना से चलकर यानी आज यूपी पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से लगातार दिखाना चाहूँगा किस तरह से राकेश मिश्रा अपने भदोही पहुंचे हैं। लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से राकेश मिश्रा के एक झलक दिखाने के प्रयास करेंगे कैमरामैन पर्सन राकेश मिश्रा। हाँ ठीक है, देखिए राकेश मिश्रा काफ़ी पटना से चलकर आए हैं, हम लोग के जिला के हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह दुख में खड़े रहते हैं। हम लोग उसी दिन आ गए हैं भैया, उसी दिन आ गए हैं। लगातार हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से दर्शकों के दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी राकेश मिश्रा यानी भोजपुरी के जाने माने कलाकार और हीरो हैं, और आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और दिखाते रहिएगा। देखिए किस तरह से मिलजुल रहे हैं अपने भाइयों से। देखिए ड्राइवर साहब हैं, अद्भुत नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए राकेश मिश्रा के ड्राइवर साहब, हाँ फाइनेंसर साहब भी हैं। और देखिए हमारे साहब, हाँ देखिए साहब का फोटो ले लीजिए। तो रुक जाइए। ये हमारे